जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, एक रचना के आधार पे, एक अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और ये भेद होते हैं हमारे तीन। इनमें से अब तक हम सरल वाक्य, जिसको साधारण वाक्य भी कहते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। दूसरा जो भेद होता है वो होता है मिश्र वाक्य, और तीसरा जो भेद होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। इसमें से दो भेद हम कंप्लीट कर चुके हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। आज हमें करना है संयुक्त वाक्य। अगर मैं सही कह रहा हूं तो एक बार आप सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो आज हमें क्या करना है, संयुक्त वाक्य से चीजें शुरू करनी है। यहाँ पे संयुक्त वाक्य रचना के आधार पे वाक्य के तीन भेदों में से एक संयुक्त वाक्य का दूसरा नाम है जटिल वाक्य। क्या है? जटिल वाक्य। इसकी खासियत क्या है? जिस वाक्य में दो क्रिया हो परंतु दोनों क्रिया परस्पर, जिस वाक्य में दो क्रिया हो परंतु दोनों क्रिया परस्पर निर्भर, दोनों क्रिया परस्पर निर्भर, आश्रित ना हो, वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या जिस वाक्य में दो या जिस वाक्य में दो या दो से अधिक जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य किसी वाक्य जहां दो या दो से अधिक वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो, वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। तीसरा, जहां वाक्य को जोड़ने के लिए निम्न समुच्चय बोधक
जहां वाक्य को जोड़ने के लिए निम्न समुच्चय बोधक जहां वाक्य को जोड़ने के लिए निम्न समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हो। जहां वाक्य को जोड़ने के लिए निम्न समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हो, जैसे और, या, वे, अथवा, और या वे अथवा, यद्यपि, तथापि, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन आदि। ये क्या कहलाते हैं? हमारे समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। यहाँ पे और, या, वे, अथवा, यद्यपि, तथापि, किंतु, परंतु, लेकिन और वरन, ये क्या है? संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य। ये क्या है? संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे सूरज निकला, सूरज निकला और, सूरज निकला और अंधेरा भागा। सूरज निकला और अंधेरा भागा। यद्यपि मैं वहां नहीं था, तथापि पूरी घटना बता सकता हूं। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, परंतु रेलगाड़ी चली गई। घंटी बजी और टी बजी और सभी छात्र व छात्राएं। घंटी बजी और सभी छात्र और छात्राएं, छात्र व छात्राएं कमरे से बाहर आ गए। घंटी बजी और सभी छात्र छात्राएं कमरे से बाहर आ गए। मेहमान घर पर पहुंचे और आप घर से चले गए। चलो जी, ये 5 सेंटेंस हैं।
इन 5 सेंटेंस में 2-2 क्रियाएं हैं सेंटेंस में, और वे जो 2-2 क्रियाएं हैं आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं है, आश्रित नहीं है। वे आश्रित तब होगी जब हम और के स्थान पे इसलिए का प्रयोग करेंगे। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, घंटी बजी इसलिए सभी छात्र कमरे से बाहर आ गए। ये मिश्र वाक्य के उदाहरण होंगे। कई बार जरूरी नहीं है कि वो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य को ही पूछे, वो एक दूसरे को कन्वर्ट भी करवा लेते हैं। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में, मिश्र को सरल में, मिश्र को संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में भी कन्वर्ट करवाता है, अर्थात परिवर्तित करवाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सूरज निकला एक अलग सेंटेंस, अंधेरा भागा एक अलग सेंटेंस, और के द्वारा दोनों को जोड़ दिया गया, इसलिए कहलाया संयुक्त वाक्य। जी हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभी आपको ये ध्यान रखना है, एक नया बैच मेरा हिंदी का आ रहा है, उसमें 13 तारीख यानी कि कल से उसमें रजिस्ट्रेशन है शाम को 7 बजे से। तो जिनको भी हिंदी को बहुत कम समय में कंप्लीट करना है, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट उस बैच को खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें हिंदी व्याकरण काव्य की जितनी भी क्लासें हैं, भाषा बोली और उपबोली से संबंधित 70+ लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं, और उसमें हिंदी साहित्य को मैं लाइव पढ़ाऊंगा। तो जहां 70 लेक्चर आपके रिकॉर्डिंग है पूरे हिंदी के सिलेबस से, जो तमाम एग्जाम आप देते हो उनमें वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें हिंदी साहित्य के जो लेक्चर है रिकॉर्डिंग में वो केवल 10 लेक्चर है। लेकिन जब हम हिंदी साहित्य जहाँ ज्यादा पूछा जाता है, खासकर टीचिंग के एग्जामों में या बाकी दूसरे जो वनडे एग्जाम है, तो उसमें फिर लिटरेचर को हमें बहुत डिटेल में जाके पढ़ाना होता है। तो उसमें अगर हम कोई बैच सेपरेट लेके आए कि उसमें लिटरेचर भी पूरा कराए डिटेल से और ग्रामर भी पूरा कराए डिटेल से, तो उसमें क्लास जाएगी लगभग 125 के आसपास। अब आपको ध्यान है, एक महीने में 30 दिन होते हैं, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलती है, तो फिर जाके उस कोर्स को हम 4 से 5 महीने में कंप्लीट कर पाएंगे। तो फिर हमने एक रास्ता निकाला आप लोगों के लिए, और वो रास्ता ये है कि ये जो बैच है आपका, ये कैरियर विल ऐप पे ही बैच है, और 13 तारीख को इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। क्या है, 13 तारीख को इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। कुछ बच्चों के कमेंट थे, उनका जवाब मैं दे रहा हूं। इस बैच की खासियत यह है कि इसमें जो लाइव क्लास चलेगी मंडे टू फ्राइडे, उसका टाइमिंग रहेगा 8 से 9:30 बजे का। तो ये जो लाइव क्लास है, ये लाइव क्लास चलेगी इसमें 70+, और इस 70+ क्लासों में आपको 50 क्लास में कराया जाएगा हिंदी साहित्य। 50 जो क्लास होगी, कक्षा आपकी होगी हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य। इसके साथ बाकी जो 20 क्लास हैं आपकी, उसमें कराया जाएगा हिंदी विविध। हिंदी विविध से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 70 क्लासें तो रही आपकी लाइव। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, आपको 70 क्लासें वीडियो ऑन डिमांड, VOD का मतलब होता है वीडियो ऑन डिमांड। ये रिकॉर्डिंग लेक्चर है आपके, ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग क्लास हैं, और ये क्लास भी आपकी 70+ है रिकॉर्डिंग क्लासें। तो कुल मिला के 140 क्लास हो गई, 70 क्लास आपकी रिकॉर्डिंग है। और इन रिकॉर्डिंग क्लास में ये टोटल व्याकरण है जो अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य लाइव है और व्याकरण क्या है आपका इसमें रिकॉर्डेड है। और 6 महीने की वैधता है।
तो जहां अगर आपको कोई कोर्स भाई जून में पेपर देना है मान के चलो, या जुलाई में पेपर देना है, तो जून जुलाई में तो हमारा ये सिलेबस पूरा होगा नहीं जो हमने स्टार्ट किया है। तो जब आपको ये रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएंगे तो आप फटाफट एक दिन में 4-4 लेक्चर अटेंड करके अपनी हिंदी कंप्लीट कर सकते हो। और जहां लिटरेचर पूछा जाता है उसको यहाँ पे जो है वेट करना पड़ेगा इन 70 लाइव क्लासों का। यहाँ रोज एक क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे होगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी। अब वो सिलेबस आपको देखना है कि आप जिस भर्ती में जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमारे तो ये हिंदी स्पेशल के बैच हैं, ये सभी भर्तियों का सिलेबस इसमें कराते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपका काम अगर इससे हो जाए तो भी ये फायदे का है, और जहां लिटरेचर को बड़े ही डिटेल में पूछा जाता है उसके लिए बैच ऑलरेडी 70 क्लासें लाइव है। इसी क्लास में आप इसी बैच में आपको 100+ पीडीएफ, जो आपके पीडीएफ नोट्स हैं वो 100+ हैं। जो आपकी ई बुक है, ई बुक प्लस क्लास नोट, क्लास ई बुक और क्लास नोट्स आपके 2 हैं, ठीक है। और तीसरा आपकी जो इसमें फीस है वो 699 रुपया है। 699 में 6 महीने की वैलिडिटी वैधता के साथ 13 जून से लेके 14 जून को केवल इसकी फीस 699, और 14 जून की शाम को 7 बजे के बाद इसकी फीस 899 में। तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग की तैयारी करने वाले तमाम बच्चे जिनका एग्जाम आने वाले समय में अगस्त में है, उन सब के लिए ये बैच सबसे ज्यादा पावरफुल वाला है, जिसके अंदर हिंदी का न तो कोई टॉपिक बचेगा न कोई सेक्शन बचेगा। जब तक आप इधर से ये कंप्लीट करोगे 70 क्लास रिकॉर्डिंग, तब तक उधर भी आपका सिलेबस नजदीक लग जाएगा। ये सारा टारगेट बैच है। कौन ले सकता है? जिसको एमपी वर्ग 1 और 2 देना है, बिहार शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी देना है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक हिंदी का टीचर बनना है, DSSB का जो नोटिफिकेशन आ रहा है टीजीटी पीजीटी देना है, यूपी टीजीटी पीजीटी, जीआईसी टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, ऑल वनडे एग्जाम, वो सब इससे फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे थे आपको? संयुक्त वाक्य। यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूं। यहाँ पे हमने और का प्रयोग किया, यहाँ पे तथापि, यहाँ क्रिया निकला था, यहाँ भागा। 2 अलग अलग सेंटेंस, 2 अलग अलग क्रिया, क्रिया डिपेंड नहीं है बल्कि 2 सेंटेंस को और के द्वारा जोड़ा गया है। यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ, पूरी घटना बता सकता हूँ एक अलग सेंटेंस, यद्यपि मैं वहां नहीं था एक अलग सेंटेंस, क्रिया डिपेंड नहीं है, वो वहां नहीं था और बता सकता हूँ ना होने के बावजूद भी, तो क्रिया डिपेंड हुई नहीं, तथापि के द्वारा 2 सेंटेंस को जोड़ा गया, कहलाया संयुक्त वाक्य। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा परंतु रेलगाड़ी चली गई, तो यहां रेलगाड़ी चली गई एक अलग सेंटेंस, रेलवे स्टेशन पर पहुंचा अलग सेंटेंस, परंतु के द्वारा जोड़ा गया संयुक्त वाक्य। घंटी बजी, सभी छात्र छात्र कमरे से बाहर आ गए। घंटी बजी एक उपवाक्य है, लेकिन ये इस बाद वाले वाक्य पे डिपेंड नहीं है, आश्रित नहीं है। सभी छात्र छात्र कमरे से बाहर आ गए, ये एक सरल वाक्य। एक उपवाक्य सब सेंटेंस को दूसरे सरल वाक्य के साथ जोड़ा गया और के द्वारा, तो बन गया संयुक्त वाक्य। अब इस वाक्य को सरल वाक्य बनाना है, और को गायब कर दो। अब देखो मैं आपको सरल वाक्य बना के दिखाता हूं। यहाँ पे हमने इसको गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया। अब इसको क्या बनाना है? सरल वाक्य बनाना है। यहाँ पे लगा दो अर्धविराम, यहाँ पे लगा दो अर्धविराम, सरल वाक्य बन गया। अब इसी वाक्य को मिश्र वाक्य बनाना है। क्या बनाना है? इस वाक्य को मिश्र वाक्य बनाना है। यहाँ लगाओ इसलिए, और इसे भी लगाओ क्या? इसलिए। क्लियर? तो इसलिए लग गया। अब ये संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य बन गया। क्रिया डिपेंड हो गई। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, तो अंधेरा क्यों भागा? सूरज निकल गया, इसलिए लगा दिया यहाँ पे। इसको भी हटाओ,
इसको फिर आपको क्या बनाऊं, इसको बनाओ आप संयुक्त वाक्य। यहाँ पे क्या लगाओगे, और, यहाँ भी क्या लगाओगे, और। क्लियर। मेहमान घर पर पहुंचे और आप घर से चले गए, तो यहाँ आप घर से चले गए एक अलग वाक्य है, मेहमान घर पर पहुंचे अलग वाक्य है, और के द्वारा जोड़ा गया, इसीलिए संयुक्त वाक्य कहलाया। संयुक्त वाक्य की शॉर्ट ट्रिक क्या है, जहाँ और का प्रयोग हो, या का, वह का, अथवा का, यद्यपि का, तथापि का, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन। अब मान के चलो हमें किंतु का प्रयोग करना है लेकिन का। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, किंतु रेलगाड़ी चली गई, परंतु रेलगाड़ी चली गई, लेकिन रेलगाड़ी चली गई, वरन रेलगाड़ी चली गई। तो आप इसी परंतु के स्थान पर लेकिन का भी प्रयोग कर सकते हो, किंतु का भी प्रयोग कर सकते हो। तो अगर ये चीज समझ में आ गई है आपको, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जिस वाक्य में दो क्रिया हो परंतु दोनों क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित ना हो। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में कॉमन चीज क्या है, दोनों वाक्यों में दो क्रियाएं होती है, दोनों वाक्यों में दो क्रियाएं होती है, लेकिन मिश्र वाक्य में क्रिया डिपेंड रहती है, संयुक्त वाक्य में क्रिया डिपेंड ना होकर जुड़ी रहती है। जहां दो या दो से अधिक वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो, जहां वाक्य को जोड़ने के लिए निम्न समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हो और इनको छोड़कर दूसरे समुच्चय बोधक अव्यय आएंगे, तो बनाएंगे आपके मिश्र वाक्य। वो क्या बनाएंगे, आपके मिश्र वाक्य। इसके बाद आपको पढ़ना है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। इनमें से पहला भेद होता है विधि या विधानवाचक, विधि या विधानवाचक वाक्य, विधि या विधानवाचक वाक्य, या फिर सकारात्मक, या फिर सकारात्मक वाक्य। विधि या विधानवाचक वाक्य या फिर सकारात्मक वाक्य। दूसरा निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। तीसरा इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य। फोर्थ आज्ञावाचक वाक्य। फिर प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। 6 संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। संकेत
वाचक या संबंधवाचक वाक्य, संकेतवाचक या संबंधवाचक वाक्य। और फिर आठवां क्या है? आठवां है आपका विषम्य बोधक वाक्य। आठवां क्या है? विषम्य बोधक वाक्य या विषम्य बोधक वाक्य या संबोधनवाचक वाक्य। विषम्य बोधक वाक्य या संबोधनवाचक वाक्य। चलो जी, अच्छा है। अगर ये हो गया है तो ये क्या था हमारा? अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद। ठीक, तो अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है उसको देखो, फिर आगे की चीजों को करते हैं। ये टॉपिक था हमारा वाक्य। पहले आपने वाक्य की परिभाषा पढ़ी, दूसरा वाक्य के तत्व अवयव कितने? 6। तीसरा वाक्य के अंग अर्थात भाग, उद्देश्य और विधेय 2 प्रकार के। फोर्थ वाक्य के भेद, और वाक्य के भेद कितने? 2, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। क्लियर? तो ये 4 सेक्शन आपने वाक्य के कंप्लीट कर लिए। परिभाषा, वाक्य के तत्व। वाक्य के तत्व कौन से है? योग्यता, ठीक है, सन्निधि, क्रमबद्धता, स्पष्टता, आकांक्षा, अन्वय। वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय, और वाक्य के भेद। यहां तक कंप्लीट हो गए हैं। चलो जी, अब इसके साथ साथ ये चीजें कंप्लीट हो गई पहली क्लास में जी। ठीक, ये आपको बताए थे, इनके बारे में बेसिक चीजें बताई थी, पूरे डिटेल में नहीं कराए गए थे। हाँ, ये हुआ ना, डिटेल में नहीं पढ़े। मैं भी तो कह रहा हूं कैसे ऐसे अर्थ के आधार पे पहले पढ़ा दिए। तो वाक्य का दूसरा भेद क्या है? वाक्य का दूसरा भेद है अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद। तो यानी कि ये वाला सेक्शन हम अपना कंप्लीट कर रहे हैं, और इसके अंदर यहां पहला जो भेद है, उस समय जब भेदों वाले क्वेश्चन करा रहे थे तब तो आपको ये बताए थे। तो इसमें पहला भेद है विधि या विधानवाचक। विधि या विधानवाचक वाक्य। इसी का एक और नाम होता है सकारात्मक वाक्य। विधि या विधानवाचक वाक्य, और इसी का एक और नाम क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। इसी का नाम क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। चलो जी, देखो, तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, वाक्य में विधि का, वाक्य में विधि का विधान होता है। वाक्य में विधि का विधान होता है। दूसरा, वाक्य में विधि का विधान होता है। वाक्य में
सनातन सत्य पाया जाता है। वाक्य में विधि का विधान होता है, वाक्य में सनातन सत्य पाया जाता है, वाक्य में सनातन सत्य पाया जाता है। वाक्य में कार्य का, वाक्य में कार्य का होना, वाक्य में कार्य का होना पाया जाता है, वाक्य में कार्य का होना पाया जाता है। वाक्य में कथन, घटना, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र। वाक्य में कथन, घटना, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, विज्ञान आदि विषयों के, वाक्य में कथन, घटना, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, विज्ञान आदि विषयों के अनुकूल, विज्ञान आदि विषयों के अनुकूल, विज्ञान आदि विषयों के अनुकूल होते हैं, विज्ञान आदि विषयों के अनुकूल होते हैं। जैसे सूरज पूरब दिशा में, सूरज पूरब दिशा में निकलता है, विधि का विधान है, भाग्य का नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सनातन सत्य है। भारत में जब भी सूरज निकलेगा तो पूरब दिशा में निकलेगा। कार्य का होना पाया जाता है, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, विधि का विधान है, कार्य का होना पाया गया। यहाँ सूरज निकल रहा है, यहाँ पर्वत स्थित है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया। इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार अशुद्ध वाक्य भी पूछ लिए जाते हैं, वो दे देगा महाभारत का युद्ध 25 दिनों तक लड़ा गया, ये वाक्य अशुद्ध है। इसमें अशुद्धि का कारण क्या है कि वाक्य में विधि का विधान नहीं है, भाग्य का नियम नहीं है, इस वजह से वाक्य अशुद्ध है। क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक ही लड़ा गया था।
तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है, विधि या विधानवाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य है। तो वाक्य में विधि का विधान होगा, वाक्य में क्या है, विधि का विधान है। ये रहा, सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, वाक्य में कार्य का होना पाया गया। वाक्य में इतिहास के अनुकूल कथन है, भूगोल के अनुकूल कथन ये है, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है, ज्योग्राफी इस बात का साक्षी है, सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, ज्योग्राफी साइंस दोनों मानते हैं। राजनीति शास्त्र के अनुकूल कथन क्या है, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये राजनीति शास्त्र के अनुकूल कथन है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, ये साइंस के अनुकूल कथन है। पानी के अंदर 2 तत्व, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, ये विज्ञान के अनुकूल कथन है। तो इसको क्या कहते हैं, विधि या विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य। क्लियर। दूसरा क्या है हमारा, निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कैसे होगा जी, वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है, वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। दूसरा, वाक्य में निषेधात्मक शब्द, वाक्य में निषेधात्मक शब्द न, ना, नी, नहीं, मत, मना करना, निषेध वर्जित का प्रयोग किया जाता है। निषेध वर्जित का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ गाड़ी खड़ी करना, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। दूसरा, शोर मत करो, यहाँ से प्रवेश निषेध है, यहाँ से प्रवेश निषेध है। शराब पीना वर्जित है, या यहाँ शराब पीना वर्जित है। न खुदा मिला, न विशाले सनम, तो यहाँ पे न का प्रयोग हुआ। तो जहां भी मना करना, मत, निषेध, ठीक है, वर्जित, न का प्रयोग होगा, कार्य को होने से मना किया जाएगा। और जहां भी कार्य को होने से मना किया जाता है, कार्य का होना नहीं पाया जाता,
उसको निषेधात्मक नकारात्मक वाक्य कहते हैं, क्योंकि उसमें निषेधात्मक शब्द न, ना, नी, नहीं, मत, मना करना, निषेध, वर्जित, इनमें से किसी एक का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद तीसरा जो वाक्य है हमारा वो क्या है? इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। तो इच्छावाचक वाक्य में क्या होगा? वाक्य में, इच्छावाचक वाक्य में क्या है? वाक्य में इच्छा, आशा, वाक्य में इच्छा, आशा, शुभ कामना, वाक्य में इच्छा, आशा, वाक्य में इच्छा, आशा, शुभ कामना, शराब, शराब, बद दुआ, शराब, बद दुआ का वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना, शराब, बद दुआ का भाव होता है। वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना, शराब, बद दुआ का भाव, बद दुआ का भाव होता है। बद दुआ का भाव होता है। जैसे चलो एक एक कप चाय हो जाए। चलो एक एक कप चाय हो जाए। चलो एक एक कप चाय हो जाए। आशा, आप परिवार के साथ आते, आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता। आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो। बुरी नजर वाले तेरा मुंह, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होकर तुम्हारा खून पिए। तो यहाँ प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, चलो एक एक कप चाय हो जाए, इसमें इच्छा जाहिर की गई है, मेरी इच्छा है आपके साथ चाय पीने की। आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता, इसमें मुझे उम्मीद है अर्थात आशा है। तो यहाँ आशा और उम्मीद का भाव है। सेंटेंस में आपकी यात्रा मंगलमय हो,
ठीक है, आपका सिलेक्शन 2023-24 में हो जाए, आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, ये शुभकामनाएं हैं। ये क्या है, इस सेंटेंस में शुभकामना का भाव है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये श्राप है। ये क्या है, श्राप। तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होके तुम्हारा खून पिए, ये क्या है, बद्दुआ है। तो जहां श्राप हो, बद्दुआ हो, क्योंकि इच्छा दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव इच्छा है। जो आपके अपने लोग हैं, सगे संबंधी हैं, उनके प्रति आपकी पॉजिटिव इच्छा होती है, ठीक है, और जो आपके दुश्मन हैं, शत्रु या उनके प्रति नेगेटिव होती है। तो वो क्या कहलाते हैं, इच्छावाचक वाक्य। इच्छा दो प्रकार की है, ये पॉजिटिव इच्छा थी, ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। एक तरफ को तो आपको सरकारी नौकरी की कामना हो रही है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, और एक में आपके जो दुश्मन हैं वो आपके लिए बुरी इच्छा रखेंगे, वो श्राप और बद्दुआ के रूप में होगी। तो इसीलिए ध्यान रखना, इच्छावाचक वाक्य में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की इच्छा होगी। पेडागोजी के क्वेश्चंस केवल और केवल टीचिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको टीचर बनना है। जिसको टीचर नहीं बनना है उनको पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं करने हैं, वो नहीं आते हैं। आपके वहां आपकी नौकरी से जुड़ी हुई पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है, तो आप उसी की तैयारी आप करोगे, ठीक। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन होता है भेद इसमें, वो होता है आज्ञावाचक वाक्य। क्या है, आज्ञावाचक वाक्य। और आज्ञावाचक वाक्य कहाँ होता है, जिस वाक्य में आज्ञा हो, आदेश ऑर्डर हो, अनुमति हो, निवेदन हो। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, निवेदन, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, निवेदन और धमकी, निवेदन, धमकी का या अनुमति, निवेदन, धमकी का भाव हो, धमकी का भाव हो, क्या कहलाते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। जैसे रामू एक गिलास पानी लाओ। वर्णिका से कहो, वर्णिका से कहो 4-5 कप चाय भिजवाए। 4-5 कप चाय भिजवाए। अनुमति, अब आप जा सकते हो। अब आप जा सकते हो। अब आप जा सकते हो। निवेदन, कृपया गंदगी ना फैलाए।
ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है। जा जा तेरे जैसे बहुत देखे हैं, अपना काम कर। तुझे देख लूंगा, तुझे देख लूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे रामू एक गिलास पानी लाओ, आज्ञा है। वर्णिका से कहो 4-5 कप चाय भिजवाए, ये आदेश है। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या है? आज्ञा। इसके अंदर क्या है? आदेश का भाव। अब आप जा सकते हैं, अब आप अपनी बात कह सकते हैं। ये क्या है? अनुमति, परमिशन। कृपया गंदगी न फैलाए, निवेदन। आपको ये ध्यान रखना है, अगर निषेधात्मक शब्द नैना से पहले निवेदन किया जा रहा हो तो वो आज्ञावाचक वाक्य होगा। बहुत सारे बच्चे इसी को निषेधात्मक वाक्य में करके आएंगे, नकारात्मक वाक्य में करके आएंगे। तो ये क्या है? यहाँ कृपया शब्द का प्रयोग हुआ है निवेदन के लिए, और गंदगी को फैलाने से मना कर रहे हैं। तो जब नैना का प्रयोग निवेदन के साथ हो तो वे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जा जा तेरे जैसे बहुत देखे, अपना काम कर, ये क्या है? धमकी है। तो बाद के दोनों सेंटेंसों में धमकी दी जा रही है, और जहां धमकी होगी, निवेदन होगा, अनुमति, आदेश, आज्ञा, वे सारे के सारे कहलाते हैं हमारे आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक में केवल आज्ञा नहीं होंगे, आदेश भी होगा, अनुमति भी होगी, निवेदन भी होगा और धमकी की भी होगी। तो जहां आज्ञा का, आदेश का, अनुमति का, निवेदन का, धमकी का भाव हो, वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे आज्ञावाचक वाक्य। कल क्या पढ़ेंगे हम? 5वां, वो है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, इसको बड़े ही आराम से समझा जा सकता है प्रश्नवाचक चिन्ह के माध्यम से। क्लियर? तो शाम को आज आपकी क्लास है, वे क्लासें यूट्यूब पे जो हैं, वे क्लासें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो हिंदी भाई अनुसार जो यूट्यूब चैनल है, उस पर हम टॉपिक करा रहे हैं आज विलोम शब्द। तो विलोम शब्द ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ पूछा नहीं जाता है, और इसके साथ साथ आजकल तो सेंटेंस में विलोम शब्द पूछे जाते हैं रिक्त स्थानों को देख के। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अब तक जितने भी क्लासें मैंने ली है, चाहे वो टॉपिक वाइज सीरीज हो या मिक्स क्वेश्चन की हो या मैराथन क्लास की हो, वे सारी क्लासें आपको अटेंड करनी है तमाम उन एग्जामों के लिए जहां हिंदी का एक बड़ा रोल है आपके सिलेबस में। तो इसीलिए जितना आप मेहनत यहाँ कर रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को सही जगह इम्प्लीमेंट आप यूट्यूब पे ही करोगे। तो वहां आप टीचर की मदद से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पा रहे हो, इसलिए यूट्यूब के सेशन आपके लिए उतने ही ज्यादा जरूरी हैं जितना जरूरी ये समझना है। अब देखो, मैंने सबकी एक एक जो कंडीशंस थी, सबके एग्जाम्पल यहाँ दे दिए। तो करने को तो प्रैक्टिस तो आपकी यही हो गई। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लिया, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया, फिर इम्प्लीमेंट करके दिखाया। और जो ये बच्चे कह रहे थे सर जी ये तो पढ़ लिए हैं हम, हो चुका है, ऐसा नहीं होता है। पेड कोर्स में, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में जब हम पढ़ते हैं तो किसी भी चीज की हम डिटेल में जाते हैं, ताकि हम लाइफ में केवल उस चीज को एक बार ही पढ़े, बार बार उन चीजों को टाइम ना दे। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ? ये सारी चीजें आप पढ़ चुके थे, लेकिन आपने सीक्वेंस में नहीं पढ़ा, लॉजिकली नहीं पढ़ा, डिटेल में सही तरीके से ढंग से चीजों को नहीं पढ़ा। इसीलिए यही वो वाक्य हैं जो अपनी लाइफ में आप 15 बार पढ़ चुके हो।
ये वाले वाक्य छठी से लेके 8वीं क्लास में भी थे, 9th से 12th में भी थे। जितने भी एग्जाम आपने दिए उन सब में ये क्वेश्चन पूछे गए वाक्य के। लेकिन फिर भी आज पढ़ना पड़ा, क्यों? क्योंकि आपने पहले सीक्वेंस में नहीं पढ़ा है, लॉजिकली नहीं पढ़ा है। तो इन सब के आपको एग्जाम्पल दे दे के, कंडीशन को बता बता के, क्योंकि स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से आज्ञावाचक से संबंधित या सत्य कथन बताइए कहाँ होगा। तो जहां आज्ञा है, आदेश है, अनुमति है, निवेदन है, धमकी है, वहां आज्ञावाचक है। और जहां इनको छोड़ के कुछ भी आ जाए वो आज्ञावाचक वाक्य नहीं होगा। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल करेंगे बाकी बचे हुए वाक्य के भेद।